हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं, ठीक है। चाहे उन्हें पर्यायवाची शब्द कहें या फिर समानार्थी शब्द कहें। बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगी मैं। जितने लेके आई हूँ ये पर्यायवाची शब्द सारे एग्जाम में मतलब मोस्टली पेपर में आता ही है इनसे ही। और आज पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द। इसकी समानार्थी शब्द का अर्थ है, ये पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द, ठीक है। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। समानार्थी शब्द का अर्थ क्या है? समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। समानार्थी शब्द किसी भी भाषा की, एक दिखता नहीं है, किसी भी भाषा की सबलता की बहुलता को दर्शाता है। जिस भाषा में जितने अधिक समानार्थी शब्द होंगे वह उतनी ही सबल व सशक्त भाषा होगी। कैसी होगी? सबल और सशक्त, ठीक है। इन्हें प्रतिशब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिशब्द या, ये देखिए पूछ लेता है इस तरीके से, पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। व्यवहार में पर्याय या समानार्थी शब्द ही अधिक प्रचलित होते हैं। क्या होते हैं? व्यवहार में पर्याय मतलब व्यवहार में परिवर्तन, इस तरीके से। इस दृष्टि से संस्कृति सर्वाधिक संपन्न भाषा है। किस दृष्टि से? इससे जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें सारे शब्द संस्कृत के यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए इसमें संस्कृत की जो भाषा सर्वाधिक संपन्न है, ठीक है। भाषा में समानार्थी शब्दों के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु समानार्थी शब्दों को सूची प्रस्तुत है ये, ठीक है। ये अब पढ़ेंगे हम शब्द, पर्यायवाची शब्द, जिसका अर्थ कैसे निकलता है इसमें बताया था ना। देखिए यहाँ पे में सर्वाधिक कौन सी भाषा यूज होती है? सर्वाधिक भाषा यूज होती है वो होती है सर्वाधिक संस्कृत भाषा। पर्यायवाची शब्दों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। इसमें हिंदी के शब्द बहुत कम होते हैं पर सारे ही संस्कृत के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, इसे क्लियर कर दो। अब पढ़ेंगे शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अग्नि, आग, अनल, पावक, इस तरीके से देखो इसके कितने हैं। आग, अनल, पावक, दहन, अरुण, ये शब्द है ना, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पेपर इसी से अलग नहीं जाएगा, आप देखना। मैं बहुत अच्छे लेके आती हूँ, शॉर्ट ट्रिक से लाती हूँ। जैसे ये हो गया हमारा अश्व है। अश्व के क्या होते हैं? घोड़ा, घोटक। जो वो शब्द मैं बता रही हूँ वो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है।
ये दो शब्द जैसे अश्व, घोड़ा, घोटक, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अतिथि, अतिथि के क्या होंगे पर्यायवाची शब्द? मेहमान, पहुना, रिश्तेदार, नातेदार, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ वो उन पे ज़्यादा ध्यान देना आप। ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारे बनाए हैं पर मैं जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी आपको, आप भी देखना है इसमें। वैसे सारे इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए, पेपर में से अलग तो आएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लता, तो बेल, लतिका, प्रतान, इस तरीके से आएंगे इसके। ठीक है, वृक्ष, पादप, तरु, बिटप, जो ये शब्द हैं जो मैं शब्द बता रही हूँ ये पेपर में छटके आते हैं, अलग से आते हैं इस तरीके। मैं बताने को तो आपको बता भी सकती हूँ, बहुत सारे हैं, बट जो आते हैं वही वही शब्द बता रही हूँ मैं आपको। जैसे विष्णु, नारायण, केशव, माधव, विशंभर। ये विशंभर शब्द का थोड़ा ध्यान देना, ये ज़्यादातर पूछ ही लेता है। ठीक है, इसके बाद हम देखो फिर आता है फिर समुद्र के भी पूछ लेता कभी कभी। और सज्जन के भी पूछ लेता है, सज्जन के भी आते हैं, सज्जन के भी पूछ लेता है। सज्जन की संधि विच्छेद ज़्यादा पूछता है, पर्यायवाची कम पूछता है। भद्र, साधु, देखिए भद्र, साधु, कुलीन। ठीक है, ये आप देखना, वैसे मैंने आपको बताए हैं, आप देखना, बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं और ज़्यादातर यहीं से पेपर में आते हैं। देखो एक इसमें है हमारा गेहूँ, गेहूँ, मुख, आनन, बदन, बदन। ठीक है, गेहूँ के। और इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, मोच के पूछ लेता है, मोच के पूछता है। मुक्ति, मुक्ति, परमपद, सदगति। पूछने को आप सारे देख सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, पर इनको ज़्यादातर इन्हीं शब्दों को उठा के ले आता है वो। देखो मंदिर के भी पूछ लेता है, देवालय, देव स्थान, देवगृह, ये सब पूछ ही लेता है। ठीक है, और देखो आगे भी है अभी, फिर इसमें ये सारे जो मैं बता रही हूँ उन पे आप ध्यान रखना। वैसे सारे आप याद कर लें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, बहुत कम ही लेके आई हूँ, और क्या कहते हैं बहुत अच्छे हैं, आप देखिए और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिए आप, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और भी बनाई है, मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक से बनाई है, मैंने जितनी भी वीडियो बना रही हूँ मैं ट्रिक से बना रही हूँ। आप मेरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं हम नदी,
नदी के भी पूछता है। सरिता, दरिया, सलीला, ये ज़्यादा पूछता है। वैसे नमक के भी पूछ लेता है, कभी कभी नमक के भी पूछ लेता है, इसके भी पूछ लेता है, नमक के भी। और इसमें नाग, नक्षत्र, नरेश, नारी, नौका। नौका 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 ज़्यादातर पूछ ही लेता है, नौका के, नाव के, मतलब कुछ भी नौका के पूछ ले, नाव नाव के पूछेगा तो नाव में भी यही शब्द आ जाएंगे। इस तरीके से वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। आप इन पे सब पे ध्यान देना, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। देखिए इसमें फग्गी, फग्गी मीन्स सर्प, सांप, सर्प, सांप, नाग, उभंग, मतलब ये उसकी है जिसका फन होता है ना, फन होता है, वो वाले सांप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और फूल के भी पूछ लेता है, फूल के पूछ लेता है, बाघ के पूछ लेता है, बंदर के पूछ लेता है, बादल के भी पूछ लेता है कभी कभी। और इसमें किसका पूछता है, देखो मक्खन का भी पूछ लेता है, माँ का भी पूछ लेता है, मेघ का भी पूछ लेता है, भवरा का भी पूछ लेता है ज़्यादातर। इसे तो आप थोड़ा देख लेना भवरा को भी, ठीक है। इसको पूछता है ज़्यादातर। वैसे आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे में इसमें, ठीक है। बस इतने ही है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बना रही हूँ सारी वीडियो, और आप मेरी लास्ट तक सारी वीडियो देखिएगा प्लीज़। देखिए इसमें, एक सेकेंड रखिए, जैसे ये वाले हैं ना, इन इस वाले में देखो, जो ये वाले हैं, देखो जो ज़्यादा वैसे लग रहे हैं मुझे, उन पे आप ध्यान देना। अग्नि, अग्नि पर देना, अश्व पर देना, अतिथि पर देना, अनुपम पर ध्यान देना, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और इसमें भी है, जैसे लक्ष्मी के हो गए, और शिक्षा के भी देख लीजिएगा। शंकर शब्द तो पूछ ही लेता, शंकर का तो आंख बंद करके कर लेना आप। समुद्र के भी पूछता है, सज्जन के पूछता है, स्वर्ण के पूछता है, ज़्यादातर पूछ ही लेता है। यही है सब, ठीक है। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको जो ना समझ में आए तो हमें बताइए कमेंट से। मैंने और भी वीडियो बनाई है, बहुत आसान ट्रिक से बनाई है। एक ये वाला भी देख लीजिए, ये वाला भी, भिक्षुक, भबरा, देखो मुख, मुखानन, बदन, ये संस्कृत के शब्द हैं सारे इसमें जितने भी हैं। जैसे देखिए ये है भास्कर, चमकीला, आभामय, दीप्तिमान,
प्रकाशवान, प्रकाशवान, इस तरीके से। मछली के हैं मीन, जल जीवन। ये वाला भी पूछ लेता है, मृत्यु से वाला भी पूछ लेता है। इस तरीके से है, आप देख लीजिए, बहुत आसान है, आपको एक बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी ज़रूर देख लीजिए आप, इस वाले के, इसके फड़ी, जो सर्प वाला होता है, जो फन वाला सांप होता है ना, उसके हैं ये सर्प, सांप। देखो ये मैंने अभी बताए भी हैं आपको, मैंने फिर से भी बता रही हूँ आपको दोबारा से। तो ये है इसके, जैसे फरने हो गया, फूल, फूल के सुमन, कुसुम, पुष्प, मंजरी, इस तरीके से इसके भी, ये भी आ जाते हैं, देता है पेपर में, मोस्टली पेपरों में दे ही देता है इस तरीके से। चाहे और इसका ये बादल का भी देता है। तो बादल में देता है मेघ, अम्बुद और जलघर, इस तरीके के शब्द देगा वो। तो आप बादल के याद कर लीजिएगा, वो तो फिर आपको पता ही है कि बादल के कौन कौन से होते हैं, पर्यायवाची शब्द बनाते हैं, तो आपके गलत नहीं होंगे, आपके बहुत अच्छे से जाएंगे। आप मैंने आपको देखो बहुत अच्छा आसान तरीके से पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको सब समझ में भी आ रहा होगा और आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आती होगी। जो ये पर्यायवाची शब्द हैं, जो ये संस्कृत के ज़्यादा होते हैं, ये सारे संस्कृत के शब्द ज़्यादा हैं इसमें। देखो जैसे ये है बालिका, ठीक है, तो बाला, कन्या, बच्ची, लड़की, किशोरी, तो जितने लड़की से शब्द बन सकते हैं वो सब आ गए इसमें। आया कि नहीं आया? जैसे ये है भगिनी, तो इसमें देखो दीदी, जीजी, बहन, तो वो जितने भी शब्द उससे बनेंगे वो सब आ जाते हैं उसमें। इस तरीके से बनते हैं इसके। देखो ये तो बहुत ही सरल था, देखो ये वाला, तो देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला है बालिका, तो जैसे ये पर्यायवाची शब्द हम बनाते हैं, तो जैसे बालिका से हम क्या क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं। देखो बाला भी बोलते हैं, कन्या भी बोलते हैं, बच्ची भी बोलते हैं, लड़की भी बोलते हैं, किशोरी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है इसमें। जैसे कि हम, जैसे ये शब्द देगा, कोई भी शब्द देगा, उससे रिलेटेड ही होने से चाहिए, उसके सारे नाम उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। जैसे ये है भगिनी, तो भगिनी में होती है बहन, दीदी, जीजी, इस तरीके से ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये सब ये ऐसे ही बनते हैं, उसी के होते हैं सारे नाम इसमें पर्यायवाची में, और कुछ अलग नहीं होता है। जैसे देखिए ये है मक्खन, नवनीत, मक्खन, नवनीत, माखन, लौनी, दधीसार, तो देखो ये मक्खन, ये है, एक मिनट देखे तो सही, ये है मक्खन, तो क्या है ये मक्खन, ठीक है। तो मक्खन में नवनीत मीन्स मक्खन जो है वो नवनीत मीन्स नया रूप लेके निकलता है ना।
जैसे दधी सार, दधी सार, दही, दधी सार में दही, इस तरीके से। और इसका और क्या था, हम कहाँ थे, दधी सार, माखन, लौनी, माखन भी बोलते हैं, कहीं कहीं लौनी भी बोलते हैं। ये तो अपने अपने यहाँ की भाषा है कि कौन क्या बोलते हैं। कहीं कहीं देखो मक्खन भी बोलते हैं, कहीं माखन बोलते हैं, कहीं लौनी बोलते हैं, कहीं ददीसार भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपने अपने यहाँ के नाम है। बट ये उसी से संबंधित सारे शब्द बन जाएंगे। ठीक है। देखिए, देखो ये है मछली। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्द करके समझा रही हूँ बिल्कुल। ये है जैसे, चलो हम आपको समझाने के लिए, देखो भाई, भाई लेते हैं तो भाई को क्या बोलते हैं, अग्रज। अनुज, अनुज मीन्स छोटा भाई। तात, भैया, बंधु, भैया, बंधु, तात, इस तरीके से ये शब्द आते हैं, ये हमारे इसी में आते हैं। ठीक है।